भगवद गीता और अर्जुन का अद्भुत इतिहास। नरेशन की शुरुआत आकर्षक और धीमा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी युद्ध भूमि जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अधर्म, और ठीक बीच में खड़ा है एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ से उसका सबसे शक्तिशाली हथियार गांडीव धनुष छूटने लगा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि पांडवों के वीर अर्जुन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना पराक्रमी योद्धा अचानक कमजोर पड़ गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अर्जुन के अतीत में। अर्जुन का इतिहास, बढ़ती हुई गति। अर्जुन महारानी कुंती के तीसरे पुत्र, जो साक्षात देव इंद्र के वरदान से जन्मे थे। बचपन से ही उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। उनके गुरु आचार्य द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुष और बाण की ऐसी शिक्षा दी कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। याद है वो कहानी जब गुरु द्रोण ने उन्हें अद्वितीय बनाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था? यह घटना अर्जुन की श्रेष्ठता का प्रमाण थी। अर्जुन की वीरता केवल धनुष बाण तक सीमित नहीं थी। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष, गांडीव और एक चमत्कारी रथ दिया था। इस रथ पर बैठकर अर्जुन ने कई युद्ध जीते और अपनी दिग्विजय यात्राओं से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने ही मछली की आंख में निशाना लगाया था। यह उनकी अटूट एकाग्रता और शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। वनवास का काल, भावुक और धीमी गति। लेकिन जीवन में सिर्फ जीत ही नहीं होती। जब पांडवों को वनवास मिला तो अर्जुन ने इसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कठिन तपस्याएं की, स्वर्ग जाकर देव इंद्र से भी कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन हर चुनौती के लिए तैयार थे। मगर फिर आया वो दिन, कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध भूमि का दृश्य, नरेशन में नाटकीयता। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही भाइयों को देखा तो वो मोह में पड़ गए। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं ये युद्ध कैसे करूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। वो इस द्वंद्व में फंस गए थे। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। और तभी उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन का बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया। भगवद गीता का आरंभ, गंभीर और प्रेरणादायक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। उन्होंने कहा, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही वह क्षण था जब भगवद गीता का जन्म हुआ। गीता ने हमें सिखाया कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना, अपने धर्म की रक्षा करना और परिणाम को ईश्वर को सौंप देना। निष्कर्ष, प्रेरणादायक और शक्तिशाली। अर्जुन की ये कमजोरी और श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान मिलकर एक ऐसा संदेश बन गए जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो अगली बार जब भी आप अपने जीवन में किसी दुविधा में हो तो बस इतना याद रखें,